भागवत धर्म क्या है, इसके विषय में लोगों ने यह प्रश्न किया है। तो मैं बता दूं, यह भागवत जी में जो है 11वां स्कंध में जो है इसके बारे में जो है बताया गया है। ये जो है नौ युगेश्वर की कथा जब आप सुनेंगे तो उसमें नौ युगेश्वर जी जो है एक बार भ्रमण करते हुए मिथिला में गए थे। वहां निमि महाराज जो है वहां यज्ञ करा रहे थे। ये नौ नौ युगेश्वर वहां जो है चले गए। ये नौ युगेश्वर जो है ऋषभ देव जी के पुत्र हैं और ये जो है पूरे लोकांतर में भ्रमण करते हैं। ये जो 100 पुत्र जो है 100 पुत्र हुए थे ऋषभ देव जी के, उनमें जो है सबसे बड़े जो पुत्र थे वो राजा भरत थे और राजा भरत के ही नाम पे इस देश का नाम जो है भारत पड़ा था। इससे पहले जो है इस देश का नाम जो है अजनाब वर्ष था। उन्हीं 100 पुत्रों में से ऋषभ देव के ये 9 युगेश्वर के नाम से जाने गए। यही जो है मिथिला में पहुंचे और वहां जो है निमि महाराज यज्ञ करा रहे थे और यज्ञ करा रहे थे तो निमि महाराज ने इन 9 युगेश्वरों का स्वागत किया। स्वागत करने के बाद से निमि महाराज ने एक एक प्रश्न पूछा। उसमें से भागवत धर्म के बारे में जब पूछा तो एक योगेश्वर ने बताया। मित्रों, ये तो लंबा हो जाएगा, मैं सार बात बता देता हूं कि भागवत धर्म का मतलब बताया गया है कि इसमें जो है आप यानी आंख मूंद कर भी चलेंगे तो आप जो है कोई दिक्कत नहीं है। कोई इसमें ना विधि है ना विधान है। भागवत धर्म के बारे में सार रूप में मैं बता देता हूँ, ना कोई विधि है ना कोई विधान है। इसमें जो है एक सरल बात यह है कि आप जो है कर्मों के अनुसार आपको जिस हिसाब से आपका जन्म मिला है, जिस वर्ण में मिला है, जैसे आप जो कुछ करते हैं वो सब जो है नारायण यानी भगवान को अर्पण कर दीजिए। यानी आपसे जो कुछ कर्म हो रहा है या आप यही समझिए कि ये भगवान नारायण हमसे कर्म करवा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। यही सीधा सा भागवत धर्म है। मित्रों, भागवत धर्म के विषय में ये इतनी आसान चीजें हैं और भगवान स्वयं उद्धव जी से इसके बारे में बात कर रहे हैं। जो है भागवत धर्म के बारे में, भागवत धर्म में कोई दिक्कत नहीं है। ये भागवत धर्म ये है कि धर्म तो यही है, बस एक मानना है कि हम जो कुछ खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, ये जो है हमारे भगवान हमारे नारायण के कृपा से हो रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ना मैं करता नहीं हूं। करता स्वयं भगवान है, श्री हरि है। इसी को सीधा सा भागवत धर्म बताया जाता है। मित्रों, इसमें है क्या? मान लीजिए जब हम इस संसार की रचना जो है त्रिगुणात्मक है, यानी 3 गुणों से हुई है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये जो है यहाँ जो है ये जिस मनुष्य कोई भी कर्म करता है तो उसमें ये तीनों गुण होते हैं और जो कर्म करता है तो एक ना एक कर्म जो है उसमें प्रधान होती है और जिस गुण की प्रधानता जिस में ज्यादा होती है वो मनुष्य जो है उसी गुण के अनुसार संसार में जाना जाता है। लेकिन मित्रों, अगर आपको ये भागवत धर्म क्यों बताया जा रहा है, आप जो है मोक्ष, मनुष्य को कहा गया है ये मोक्ष का अंतिम द्वार है, यानी अंतिम सीढ़ी है। तो आप जो है मनुष्य का लक्ष्य है कि वह जो है मोक्ष को प्राप्त करे। तो मित्रों, उसके लिए आपको भागवत धर्म इसलिए सरल है कि आप विधि विधान तो कलयुग में बहुत लोग कर ही नहीं पाते हैं। उसके बाद बहुत उनके पास ज्ञान भी नहीं है, बहुत बड़ा त्याग भी नहीं है। लेकिन मित्रों, सबसे बड़ा त्याग आपको केवल यही करना है कि आप जो भी खा रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, बस यही कहिए कि ये कर्म जो है मुझसे स्वयं भगवान करा रहे हैं और या भगवान को ये सब कुछ अर्पण है। मैं इसमें ना करता हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मेरा इसमें तनिक भी कोई लेना देना नहीं है। बात समझिए। स्वयं
भगवान जो है हमसे कर्म करवा रहे हैं, उन्हीं की इच्छा से यह जगत चल रहा है, उन्हीं की वजह से ये हवा चल रही है, उन्हीं की वजह से ये पानी जो है बह रहा है, उन्हीं की वजह से चांद तारे चमक रहे हैं, उन्हीं की वजह से जो है ये वातावरण कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। मेरे भगवान कण कण में व्याप्त हैं। कोई भक्त देखता है कि ये देखिए मेरे ही प्रभु ये बड़े चट्टान के रूप में जो है यहाँ जो है लीला कर रहे हैं। कोई भक्त ये मान लेता है कि ये स्वयं मेरे नारायण ही पेड़ पौधों के रूप में अपने तेज से प्रकाशित हो गए हैं। यही सीधा सा भागवत धर्म है। यानी अपने को वो कर्ता नहीं मानता, हर प्राणी में ईश्वर को स्वरूप को मानता है। मित्रों, ईश्वर के स्वरूप को मानता है, यानी कि इनके अंदर भी मेरे ही प्रभु का तेज है, तो मैं इनसे द्वेष क्यों करूं। चल और अचल, यानी जो चलने वाली है या जो चलने वाला नहीं है, जिसमें जान है और जिसमें जान नहीं है, वो सब हमारे ही नारायण के जो है एक तरह से वो स्वरूप ही वो भक्त मान लेता है। इसलिए मान लेता है कि कहा गया है कि कण कण में ईश्वर है, यानी कण कण में उस ईश्वर की सत्ता है, शक्ति है। तो उसके कण कण में जब उसकी शक्ति है तो मित्रों उसका स्वरूप ही मान लेता है भक्त। इसलिए मान लेता है कि वह जो है किसी बंधन में न पड़े, क्योंकि वह अपने आप को कभी कर्ता न माने। उससे जब वह ईश्वर के स्वरूप मान को करेगा तो उससे ना कोई जो है कोई गलत कर्म होगा ही नहीं, या जब गलत कर्म होगा नहीं तो वो बंधन में नहीं पड़ेगा। मित्रों, इसलिए ईश्वर को कण कण में बताया गया है कि जब भगवान ने इस जगत की रचना किया, इस सृष्टि की रचना की, तो सर्वप्रथम जो है एक अपने माया के द्वारा इस 5 तत्व से इस शरीर का निर्माण किए और इसमें जो है जीव को डाल दिया ईश्वर ने, प्राण शक्ति को डाल दिए, लेकिन फिर भी यह शरीर जो है कुछ काम नहीं कर रहा था। तो भगवान ने, उस ईश्वर ने अपने ब्रह्म रूप में इस शरीर में समाहित हो गए, अपने तेज को डाल दिया, तो ये शरीर जो है चलने लगा, बोलने लगा, सोचने लगा। तो मित्रों, एक तरह से देखा जाए तो ईश्वर का ही स्वरूप है हर शरीर। लेकिन अगर ये कोई कहे कि हम ही ईश्वर हैं, ये गलत है, क्योंकि हम जो ईश्वर के तेज से ही तेजवान हैं। इसलिए कि हम तो जीव हैं, हम इस शरीर में हम जीवात्मा को रखा गया, लेकिन फिर भी हम में ऐसी शक्ति नहीं थी कि हम कुछ कर सके। तो इसलिए ईश्वर ने उस तेज को, अपने स्वरूप को, अपने अंश से में डाल दिया, तो ये संसार चलने लगा। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि ईश्वर का लक्ष्य है, ईश्वर का उद्देश्य यही इसलिए है कि इस शरीर में जो है जीव को डालना और अपने अंश, अपने तेज को में भर देना केवल माया, ये माया कहते हैं, केवल लीला है। ये भगवान लीला कर रहे हैं, अलग अलग रूपों में जो है भगवान लीला कर रहे हैं। लेकिन ये अहंकार की बात हो जाएगी, कोई ये कह लेता है कि हम ही ईश्वर है। नहीं मित्रों, हम और आप जीव हैं, ईश्वर के तेज से हम जो है तेजवान हुए हैं, उनके प्रकाश से प्रकाशवान हुए हैं। जैसे एक ही सूर्य जो है पूरे पृथ्वी मंडल को प्रकाशित कर देता है, हर जगह धूप दिखता है, हर जगह प्रकाश होता है। लेकिन कोई ये मान ले कि जगह जगह प्रकाश है, तो जगह जगह प्रकाश नहीं है, प्रकाश तो एक ही है, सूर्य से जो मिल रहा है। लेकिन हमें विस्तार रूप से उसी तरह ईश्वर जो है पूरे ब्रह्मांड में जो है कण कण में जो है उनकी शक्ति समाहित हो गई है। मित्रों, इसलिए ये भागवत धर्म जो है कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप जो है भागवत धर्म को अपनाकर सीधे ईश्वर को पा सकते हैं। करना यह है कि जो कुछ आप कर रहे हैं बस अपने अहंकार को शून्य कर लीजिए और कहिए ये कि हम जो है ये
कुछ नहीं कर रहे हैं, सब हमारे परमात्मा, हमारे नारायण हमसे स्वयं कर्म करवा रहे हैं। मैं ना करता हूं ना करता हूं, मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ हूं ईश्वर का जैसा चाहते हैं वैसा मैं कर रहा हूं। मित्रों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।